जय हिंद दोस्तों। रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कक्षा 10 गणित के सवाल, तो गणित के सवाल लाया हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, टारगेट आपको इस बार रखना है 90 प्लस। मैथ में टारगेट रखना है कि 90 प्लस आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है लासा लासा 12 21 का कितना है, 84 दिया गया है। तो मासा 12 21 का होगा, तो मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं मासा। तो ये संख्या क्या है, 12 और 21 है। तो इसको हमें क्या करना है, तोड़ लेना है। इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। यहाँ 12 2 से कटाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, और इसको फिर कटा देंगे, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। तो यहाँ ये क्या आ गया, तो इसको हम गुणा रूप में लिख लेंगे। तो ये 2 गुणे लिखेंगे, 2 गुणा क्या है, 3 है। तो इसको लिख लेंगे। तो इसको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब देखेंगे 21 को कटाएंगे 2 से, वो 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, और ये 7 एकम 7, इसको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 7, 21 का क्या आ जाएगा, यहाँ 12 का आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा, और 21 का आएगा 3 गुणे 7। तो इसमें जो संख्याएं मिलेंगी दोनों में, वही क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो यहाँ 3 और 3 मिल रहा है, तो ये क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। तो इसका एक और तरीका है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। तो यहाँ संख्या क्या है, तो पहले हम यहाँ संख्या नोट कर ले रहे हैं, 12 और 21। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, तो वो मासा क्या होता है, वह बड़ी संख्या होता है जो 12 21 दोनों में होगा, जो कॉमन होगा। 12 21 दोनों को कटा देगी, वही संख्या क्या होगी, मासा होगी। ऐसी संख्या इसमें ऑप्शन से देखना है कि कौन सी संख्या 12 और 21 दोनों को कटा देगी। तो 3 ऐसी संख्या है जो 3 चौको 12 और 3 सत 21 दोनों को कटा देगी। 6 से 12 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। 7 से 21 कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा। 33 से ये दोनों ही नहीं कटेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से कर देना एग्जाम में। तो दोस्तों एक इसका और है, तो इस तरीके से ए गुणे बी, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम, इससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या क्या है, 12 है, 12 लिख लेंगे, और दूसरी संख्या क्या है, ये 21 है। तो यहाँ लिखेंगे 21 बराबर, यहाँ क्या दे रखा है, लासा है 84। तो यहाँ एचसीएफ लिख लेंगे, और लासा कितना है, 84 है, 84 लिख लेंगे। अब इसको हम 12 से काट देंगे, 12 सते 84, ये हो गया 21, बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे 7, 7 त्रिक 21। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हमने 3 तरीके से इसको बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 12 21 ये दो क्या है, संख्या है, ये दो संख्या है। तो संख्याओं में हमें इससे कटा देना है ऑप्शन लेकर। तो जो दोनों को, यानी ऐसी संख्या जो दोनों को, यानी 12 और पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को कटा देगी, वही क्या होगा, मासा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। तो इन सभी क्या याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो यहाँ रख देंगे। तो ये क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और sin 30 का मान क्या है, तो 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे cos 30 का मान क्या है, √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ 2 एकम 2, कटा देंगे एक बार में। अब यहाँ क्या आ गया, √3 बन जाए √3 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से मान रखकर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप पूरा टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको टॉप करना है तो पूरा टेबल अभी से
याद करना स्टार्ट कर दीजिए पूरा टेबल, यानी साइन 30 का, कॉस 30 का, ये सभी वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो आइए दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जो रूट से क्या हो, बाहर हो। जैसे यहाँ हो गया 2, 2 क्या है, रूट से बाहर है। 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे p अपान q के रूप में भी होगी तो वो भी क्या होगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। p अपान q के रूप में जो भी संख्याएं दी रहेंगी वो भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। तो जैसे हमने लिख दिया 4/3, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? जो रूट में, जैसे रूट 3 दे रखा है, रूट 5 दे रखा है, रूट 7 दे रखा है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने ले लिया रूट 4, तो रूट 4 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, 2 का वर्ग है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या, तो यहाँ हम एक परिमेय संख्या यानी 2 ले रहे हैं, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या, यहाँ बोला एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो एक हमने एक परिमेय संख्या ले लिया, एक अपरिमेय संख्या ले लिया, तो इनका क्या करना है, अंतर कर लेना है। अंतर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या रहेगा, ये सदैव अपरिमेय संख्या रहेगा। अगर रूट में आ गई कोई भी संख्या तो वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 4 देखेंगे। बिंदुओं a कामा b और b माइनस a के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ हमें लिख लेना है सबसे पहले a कामा b, और फिर लिख लेना है और b कामा माइनस a। तो बीच की बिंदुओं को निकालने के लिए फार्मूला होता है, d बराबर होता है बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या करना है, आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला ही इसमें यूज होगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम पहले वाले क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे और दूसरे वाले को y1। तो a को हम x1 मान लिए और b को y1। इसी तरीके से पहले वाले को x2 और दूसरे वाले को y2 मान लेंगे। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे x2 का मान क्या है, b है, तो b रख देंगे। माइनस यहाँ लगा हुआ, माइनस लगा देंगे। x1 का मान क्या है, a है, तो a रख देंगे। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्लस है, प्लस लगा देंगे। y2 क्या, माइनस का a है, माइनस का a, यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे। और y1 क्या है, b है, ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। अब यहाँ तोड़ेंगे a, क्या तोड़ेंगे, b, ये इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ एक कोष्टक में यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होता है, b स्क्वायर, और फिर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2ab होता है, तो माइनस का 2, और ये क्या है, b है, और ab लिख देंगे, और प्लस, ये प्लस। अब यहाँ क्या, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर क्या होगा, b का स्क्वायर, फिर होगा माइनस का 2 इंटू a क्या है, माइनस का a है, और b क्या है, b है, तो यहाँ लिख लेंगे। ये हमने क्या तोड़ा है, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ा है, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। यहाँ तोड़ दिए हैं, तो यहाँ देखेंगे पहले क्या है, पहले ये a है, फिर b है, तो a का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab हो गया। तो यहाँ फिर पहले क्या हो गया, a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और फिर b यहाँ क्या है, a है, तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया। अब इसको हम इसी तरीके से इसको भी तोड़ दिए हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसको हम सही रूप में लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ हमें करना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, एक
माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा ये बी का स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2ab हो जाएगा 2ab। तो यहाँ 2ab से ये 2ab क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 1 1 क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा, और ये b और b 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2b²। यहाँ दो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो दो इस तरीके से कॉमन लिख लेंगे a² प्लस b², इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कौन सा आंसर सही है, तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट यही दे रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी तो यही दे रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 यानी 1 के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बहुपद नोट कर लेंगे, द्विघात बहुपद नोट करेंगे, तो 4x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब इसकी हम इसको क्या करेंगे तुलना कराएंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इस समीकरण से क्या करेंगे इसकी तुलना कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे x², यहाँ भी x², a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे x है, यहाँ भी x है, तो b का मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो -4। यहाँ माइनस लगा हुआ, तो दोस्तों यहाँ भी माइनस लगा देना है। और c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या दे रखा है शून्यकों का योग, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान होता है ए, माइनस बी अपान क्या होता है ए होता है, तो ये लगा देंगे, तो माइनस बी अपान क्या होता है ए, तो यहाँ माइनस बी क्या है -4, तो यहाँ माइनस और यहाँ रख देंगे -4 बटा ए का मान देखेंगे क्या है 4 है, तो यहाँ रख देंगे 4, तो ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये योगफल कितना आएगा 1, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा, तो हमें यहाँ नोट कर लेना है 10 7 लिख लेंगे 4 डॉट डॉट का 20वां पद, तो ये किसका मान है n का मान है, तो लिख देंगे n। अब यहाँ देखेंगे इसको हम प्रथम यानी पहले पद को हम a1 मानेंगे और दूसरे पद को a2 और तीसरे पद को a3 मान लेंगे। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पहले हम प्रथम पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर क्या होता है a1 होता है, a बराबर क्या होता है a1, तो a1 का मान क्या है 10 है, तो यहाँ रख देंगे 10। अब हमें निकालना है सर्वांतर, तो सर्वांतर को, तो ये सर्वांतर d बराबर होता है d बराबर a2 माइनस a1, तो दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा सर्वांतर, तो दूसरा पद क्या है 7 है, 7 रख देंगे माइनस, पहला पद क्या है 10 है, तो यहाँ रख देंगे 10, तो यहाँ से घटेगा 10 में से 7 घटेगा तो उल्टा घट रहा है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। और n का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो n का मान लिख लेंगे 20। अब फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ रखेंगे n का मान क्या है 20 है, 20 रख देंगे, a का मान यहाँ से देखेंगे कितना है 7 है, पहला पद 7 है, तो वो सॉरी कितना है 10 है, सॉरी 10 है, तो यहाँ रख देंगे 10 प्लस n का मान कितना है 20 है माइनस 1 और गुणे d का मान कितना है, तो d का मान -3 है, तो यहाँ माइनस का 3,
ए 20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस यानी 20 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19। तो 19 और 3 का गुणा कर देंगे, 19 त्रिक कितना हो जाएगा 57। 10 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 19 त्रिक क्या हो जाएगा 57। तो इसमें से 10 घट जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा और 47। तो माइनस का 47। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, माइनस का 47। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा है प्रश्न 7, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था जो रूट में हो, जैसे यहाँ पहला दे रखा है √3/√5, तो ये 5 से √3 नहीं कटेगा, तो ये पूरे का रूट में आ जाएगा 3/5, यानी ये बाहर आएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा पहला अपरिमेय संख्या। अब इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, दूसरा करेंगे 2 गुणे कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये 14 हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ रूट में 12, ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 3, तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखेंगे ये रूट में क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 7, और यहाँ रूट में 5 माइनस रूट में 7 है। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ, तो देखेंगे एक कोष्ठक में a प्लस बी है, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो बराबर होता है फार्मूला a² माइनस p² होता है। तो यहाँ हम इसको वैसे ही तोड़ देंगे, तो यहाँ देखेंगे एक कोष्ठक में a प्लस बी हो गया, यानी √5 प्लस √7, एक कोष्ठक में a माइनस बी हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 7 आएगा। तो उल्टा घटेगा, माइनस का 2 आएगा, तो क्या आएगा 5, यानी 7 में से 5 घटेगा उल्टा, तो कितना आएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पूछा क्या है, परिमेय संख्या, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन की सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे बताए हैं। तो प्रश्न नंबर 8, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। यह प्रश्न 4 नंबर का आया था, तो 4 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में बार बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आइए इनको हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 2 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। तो माना, यहाँ लिख देना है माना 2 क्रमागत क्या लिख देना है, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x प्लस 1 है, ये लिख देना है। क्या है, x है, x प्लस 1, ये 2 धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ क्या बोला है, वर्गों का योग, जिनके वर्गों को, यानी इनके वर्गों का। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ क्या बोला, वर्गों का योग, तो इनका क्या कर देंगे, योग का मतलब जोड़ कर देंगे। इसके बराबर में कितना है, 365 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक कोष्ठक में a प्लस बी है, एक यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, a है, और x क्या है, a है, और b क्या है, 1 है। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो पहले क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, तो यानी पहले x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस b आएगा, b यहाँ क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2ab है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और फिर a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है, तो लिख देंगे बराबर 365 हो जाएगा। अब यहाँ 1x स्क्वायर
जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, यहाँ 2 एकम 2, 2x हो जाएगा बराबर 365। ये हो गया, 1 को ले जाकर इधर घटा देना है, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस ये लिख देंगे 2x बराबर 365 और ये -1 कर देंगे। तो 1 करेंगे तो घटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से 2 क्या होगा, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो x² प्लस x हो जाएगा बराबर, यहाँ इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो 365 में से 1 घट जाएगा तो 64, 365 में से 1 घटेगा 364 आ जाएगा। अब 2 से क्या करना है, इसको कटा देना, 2 एकम 2, 1 इधर जाएगा 16, 2 अठे 16, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x² प्लस x बराबर हो जाएगा 182, 182 को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x और माइनस के 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये किसका फैक्टर है, तो 182 को हम ऐसे तोड़ लेंगे 2 से, 2 9 18, 2 एकम 2, ये तोड़ देंगे। अब ये किससे कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2 हो गया। अब ये 7 से कट जाएगा तो 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 14 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा, 182। तो 182 और यहाँ क्या लिख सकते हैं, x पे 14 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या 1 है तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x² प्लस 1 पे क्या रख देंगे, 14 माइनस 13 गुणे में लिख देंगे x और माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x² प्लस x का गुणा 14 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस x का गुणा 13 में करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x, ये x और एक x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 14। यहाँ से माइनस का क्या करेंगे 13, इन दोनों में से क्या करेंगे 13, तो ये 182 का गुणा क्या होता है 14 गुणे 13, 13 तो 13 और ये 13 क्या होगा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। अब इन दोनों क्या करना है, कॉमन कर लेना है x प्लस 14, तो x प्लस 14 क्या होगा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार हमें x प्लस 14 बराबर 0 लिख लेना है, फिर एक बार x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और फिर x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ ये प्लस का है, बराबर को उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 14, ये माइनस का है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, 13 आया। क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये तो ऋणात्मक है, हमें क्या पूछा था धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, तो 13 लेना है। तो 13 लेंगे तो हमने क्या माना था, यहाँ दो हमने संख्याएं माना था x और x प्लस 1, दो पूर्णांक माना था धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ मान रख देंगे तो क्या आया था 13 रख देंगे और यहाँ 13 और प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 और 14 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, 13 और 14 हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बिंदु, तो x, 5 और यहाँ 2, -3 ये हमने मान लिया। और यहाँ फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है।
यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। अब इसके बाद यहाँ रखेंगे तो दूरी कितना दे रखा है, दूरी, तो दूरी है 17 मात्रक। तो यहाँ रख देंगे d पे 17 बराबर x2 का मान क्या है, 2 है, 2 रख देंगे। x1 का क्या है, माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x2 का मान ये 2 था, 2 रख देंगे, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x1 का मान x है तो यहाँ x रख देंगे, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है, माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 1। y1 का मान कितना है, 5 है, यहाँ रख देंगे 5, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 17। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 5 जुड़कर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 का होल स्क्वायर। अब इधर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ भी वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 289, 17 का वर्ग होता 289, 289 लिखते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 8 हटाएँ कितना हो जाएगा, 64। तो 64 को ले जाके इधर घटा देंगे तो 289 में से क्या घट जाएगा, 64 घट जाएगा, और बराबर में ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 2, यहाँ 2 माइनस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर हटाइए तो रूट में आ जाएगा 225, और बराबर में हो जाएगा 2 माइनस एक्स। यहाँ स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ रूट आ गया, यहाँ रूट, और ये 2 माइनस एक्स हो गया। ये किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसको ले जाके इधर घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ घटा देंगे तो माइनस का एक्स बराबर, यहाँ इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, तो माइनस का एक्स बराबर 15 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 13 आएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ तो x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 13, तो माइनस का 13 क्या हो जाएगा, राइट। तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 13। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है, तो प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हमें निकालना है समांतर माध्य, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से 10 तक संख्या लिख ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लिख लेंगे संख्या। इसमें बोला है धनात्मक सम संख्या, तो हमें सम संख्या देखना है। तो पहली संख्या क्या है, विषम है, तो दूसरी संख्या क्या है, सम है, तो 2 आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा। एक यानी 2 के बाद छोड़ते जाना है, 2 के बाद 3 को छोड़ देंगे तो 4 ले लेंगे, और यहाँ 5 को छोड़ देंगे 6 ले लेंगे, और 7 को छोड़ देंगे तो क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये सब क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या। तो यहाँ हमें क्या करना है, सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ इन सभी का, इन संख्याओं का योग बोला, तो इन संख्याओं को ऊपर क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और बटा क्या हो जाएगा, संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सभी संख्याओं को गिन लेना है। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे रख देंगे 5। अब इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये 6, 4, 10, 8 और 2 10, 20 हो गया, 20, 10, 30, तो आ जाएगा 30, और बटा में कितना है, 5।
5 से घटा देंगे, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो यही क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समांतर माध्य कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6।